गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माई प्लेमेट का क्वेश्चन एंड आंसर का पार्ट 2 लेके अभी मैं आया हूँ और चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आई ऑफन वंडर हाउ इट इज दैट्स ऑन ए रेनी डे ए लिटिल बॉय जस्ट लाइक माई सेल्फ कम आउट विथ मी टू प्ले। ये एकदम ही पहला स्टैंडर्ड था और वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है, व्हेन डज द स्पीकर कम आउट टू प्ले। देखिए इसी में से जवाब है, आई एफ एन वंडर हाउ इट इज दैट्स ऑन ए रेनी डे। ये जो है ना, दैट्स ऑन ए रेनी डे, यही रेनी डे से जो स्पीकर जो है वो बाहर आता था। तो कोई आंसर ऐसा होगा, ऑन ए रेनी डे द स्पीकर कम आउट टू प्ले। ठीक है। अच्छा, व्हाट काइंड ऑफ गेम डू द बॉयज प्ले। यहाँ पर बॉयज बोले तो वहाँ पर जो स्पीकर था और उसका जो प्लेमेट था, मतलब एक्चुअली प्लेमेट तो था ही नहीं कोई, लेकिन उसका जो परछाई था, ये जो है यही वहाँ पर पूछा गया है। तो आंसर ऐसा आएगा, द बॉयज प्लेइंग ऑन ए रेनी डे बाय स्टेप इन ऑल द पर्डल्स व्हेन वॉकिंग थ्रू द टाउन। जो टाउन के थ्रू जाने, जो टाउन के पास अंदर से जाने समय जो जो पडल्स था, जो पॉटहोल्स, जो गड्ढा था जहाँ पर पानी भरा था, उस सारे पानी के ऊपर जो है अपना पैर रख के चलना ही उनका खेलना था। बच्चे ऐसे ही खेलते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखते हैं, आई हैव टू ट्रीट अपॉन हिज फीट विच इज ए सॉरी साइट। तो मैं उनके पैर के ऊपर अपना पैर रख रहा था, जो कि एक दुखद साइट था, जो दुखद दृश्य था। तो व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर्स इज ए सॉरी साइट। जो स्पीकर्स के अनुसार ये सॉरी साइट कौन सा था, ये दुखद जो दृश्य था वो कौन सा था। तो आंसर ऐसा आएगा, द बॉय हुम द स्पीकर सीज इन द पर्डल्स एंड हु इज एक्चुअली हिज रिफ्लेक्शन is always upside down. The speaker has to step on upon his friend's feet, which is a sorry sight. तो क्या है यहाँ पर, जो स्पीकर था, जो पोएट है यहाँ पर, उनको क्या करना था हमेशा जो पडल्स के ऊपर अपना, उनके जो परछाई है उसके ऊपर ही पैर रख के खड़े होना पड़ रहा था। तो ये जो खड़े हो रहा था तो उसके पैर के ऊपर अपना पैर जो है वो रखना पड़ रहा था। द बॉय हुम द स्पीकर सीज इन द पर्डल एंड हु इज एक्चुअली हिज रिफ्लेक्शन। जो पडल्स के अंदर जो वहां पर दिखाई दे रहा था, जो अपना प्लेमेट दिखाई दे रहा था, तो वो तो एक्चुअली रिफ्लेक्शन था। तो ये रिफ्लेक्शन को देखने के बाद ही इज ऑलवेज अपसाइड डाउन। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, अगर मैं खड़ा हूं सीधा तो मेरा रिफ्लेक्शन जो आएगा मेरे पैर के नीचे वो एकदम ही उल्टा आएगा। तो ये जो उल्टा जो दिख रहा था उनको, और ये स्पीकर के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, और ये स्पीकर को लग रहा था कि इस तरह से अपना फ्रेंड्स के ऊपर कोई खड़ा नहीं होता है। तो ये जो है, ये जो पैर के ऊपर पैर रख के खड़ा होना, ये एक दुखद दृश्य था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बट दो आई स्टैंड द राइट वे अप ही इज ऑलवेज अपसाइड डाउन। जबकि मैं सीधा खड़ा था लेकिन वो हमेशा मेरे पैर के नीचे ही रहता था, जो है वो उल्टा ही खड़ा रहता था। इज द स्पीकर हैप्पी बिकॉज हिज प्लेमेट इज अपसाइड डाउन। देखिए, पैर मेरे जो दोस्त थे जिसके साथ मैं खेलने वाला हूँ, मैं क्या चाहता हूँ वो मेरे साथ रहे। ठीक है ना। लेकिन अगर कोई मेरे साथ ना रह के वो उल्टा ही रह जाए, तो मैं उस फ्रेंड के साथ किस तरह से खेल सकता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर द स्पीकर इज नॉट हैप्पी दैट हिज प्लेमेट इज अपसाइड डाउन, क्योंकि वो कभी भी ऐसे खुश नहीं था। बिकॉज ही वॉन्ट्स अ रियल फ्रेंड हु कुड टॉक टू हिम। जो है एक अपना एक रियल फ्रेंड उसको ज़रूरत था, जो उसके साथ बात कर सके, उसके साथ खेल सके। ठीक है। ये जो रिफ्लेक्शन था, ये कतई जो है उनको पसंद नहीं आ रहा था। ठीक है। तो क्वेश्चन का आंसर इस तरह से, और आप जो है इसको अगर थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप यहाँ से जो है इसका भी रेफरेंस दे सकते हैं क्वेश्चन 3 का।
कि आप ये लिख सकते हैं द बॉय whom the speaker sees in the puddle and who is actually his reflection is always upside down. The speaker has to step on upon his friend feet which is a sorry sight. So फिर यहाँ पर लिख सकते हैं कि so the speaker is not happy at all and उसके साथ ये जोड़ सकते हैं कि actually he wants a real friend. So हु कुड टॉक टू हिम. तो यहाँ पर सेम जो है रिपीट हो रहा था, तो मैं बस इतना ही लिख दिया है. यहाँ पर क्वेश्चन आंसर किया गया है. द स्पीकर इज नॉट हैप्पी दैट हिज प्लेमेट इज अपसाइड डाउन बिकॉज ही वांट्स अ रियल फ्रेंड हु कुड टॉक टू हिम. अगर आपको इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना है तो आप क्वेश्चन 3 का जो आंसर है उस 3 को आंसर भी यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं. और उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि जो अपसाइड डाउन बिकॉज ही वांट्स ए रियल फ्रेंड हु को टॉक टू हिम. क्योंकि यहाँ पर जो है अपना फ्रेंड जो है, जो प्लेमेट है, तो प्लेमेट कभी भी आपसे बात नहीं कर रहा था. तो ये बात नहीं कर रहा था, तो ये बहुत ही पोएट के लिए बहुत ही वो खराब लग रहा था, उसको ये अच्छा नहीं लग रहा था. ठीक है, तो आगे बढ़ते. और ये लास्ट क्वेश्चन है. बट दो आई स्टैंड द राइट वे अप ही ऑलवेज अपसाइड डाउन. हमेशा उल्टा खड़ा रहता. डू यू थिंक द प्लेमेट इज रियल, वाई और वाई नॉट. ऐसे क्वेश्चन में आपको एक लाइन में जवाब देने से नहीं चलता है, तो आपको थोड़ा सा इलेबोरेट करना पड़ता है. ठीक है. नो द प्लेमेट इज नॉट रियल, ही इज ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ द लिटिल बॉय. तो डू यू थिंक द प्लेमेट इज रियल, तो उसके आंसर यहां पर हो गया नो द प्लेमेट इज नॉट रियल. नहीं, वो प्लेमेट जो है वो रियल नहीं थे. ही इज ओनली द रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक रिफ्लेक्शन था ऑफ द लिटिल बॉय. वही जो लिटिल बॉय, वो जो पोएट है, वो जो स्पीकर है, उनका ही जो है छोटा सा जो बॉय है, उनका ही जो है रिफ्लेक्शन वहां पर दिखाई दे रहा था. We can understand that the playmate is not real because of 3 things. ये जो है, ये why और why not, ये जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है, क्यों, अब बताओ आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो रियल था या रियल नहीं था. ठीक है, तो इसका जवाब यहां पर आ रहा है कि we can understand that the playmate is not real because of 3 things. 3 चीजों के लिए हमें वो लगता है कि वो रियल नहीं था. First things, he appears only inside the puddle. अगर वो रियल होता तो अपना साथ वो हमेशा रहता, लेकिन जब जब वो पडल्स के अंदर रहता है तभी हम उनको वो हमें दिखाई देता है. He appears only inside the puddle. ठीक है. सेकेंड है, he only smiles back when the little boy smiles. जब मैं स्माइल करता हूं तभी तो मेरा रिफ्लेक्शन मुझे स्माइल करेगा. ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं स्माइल नहीं किया और रिफ्लेक्शन मेरे स्माइल कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा. मैं अपने मिरर के सामने या जहां पर छोटा सा पानी भरा है उसके सामने मैं जो काम करूंगा वही काम रिफ्लेक्शन करेगा. ठीक है, तो ये अगर वो रियल होता तो वो तो ऐसे ही बात करता, वो ऐसे ही स्माइल करता, लेकिन सिर्फ जब मैं स्माइल करता तभी वो स्माइल क्यों करता, है ना. और थर्ड थिंग से ही नेवर टॉक्स. पोएट का ये बहुत ही मतलब दुखद अनुभूति था कि एक तो उसके पैर के ऊपर पैर रखना पड़ रहा था, दूसरा ऑब्वियसली वो भी 4th नंबर पे भी आप वो ऐड कर सकते हैं कि ही हैव टू ट्रीट ऑन द प्लेमेट्स प्लेमेट्स फीट. तो ये जो है ये भी बहुत स्टेप ऑन द प्लेमेट्स फीट. तो कोई अगर रियल है तो कभी भी अपसाइड डाउन नहीं रहता, वो हमेशा अपना साथ रहता. ठीक है ना. तो ही नेवर टॉक्स, वो बात भी नहीं करता था. ठीक है, आप स्पीकर, आप रिफ्लेक्शन के सामने कितना भी चिल्लाओ, कितना भी बोलो, वो कभी भी आपको बात नहीं करेगा, वो आपका बात का जवाब जो है वो नहीं देगा. तो ये भी एक जो है कारण है कि जो अपना प्लेमेट जो है वो रियल नहीं था. ठीक है, तो आशा रखता हूं कि आपको ये सेकेंड पार्ट भी अच्छा लगा होगा, और आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. और आपका सब्सक्राइब और आपका कमेंट्स जो है हम लोगों को बहुत मोटिवेशन देता है कि आगे के वो बढ़ने के लिए. ठीक है, थैंक यू. जय हिंद, वंदे मातरम.